तो जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि एक यूक्लिड डिवीजन मेथड से किसी भी दो संख्याओं का मसा या एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हो या पढ़ रहे हो। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन हम रखे हैं, इसको लाइन टू लाइन सब क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं। अगर हिंदी मीडियम में है तो माना लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम में है तो लेट करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़े वाले नंबर को ए मानते हैं, छोटे वाले नंबर को बी मानते हैं। तो इसमें 135 और 225 में बड़ा वाला नंबर 225 है, तो 225 मानेंगे ए को, बी को मानेंगे 135। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन मेथड जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है, इसको इंग्लिश में हम लोग इस तरह लिखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। तो ये जो मेथड है ये कहता है कि a बराबर a इक्वल टू या a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे जो r का कंडीशन दिया रहता है कि r 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, बट ये b से हमेशा छोटा होगा। कहने का अर्थ है कि a को हम बीच में रखते हैं, b को साइड में रखते हैं, जो उधर भागफल आता है उसको q बोलते हैं, और जो नीचे सॉल्व करते करते आता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो रिमाइंडर या आर होता है या शेषफल इसको बोलते हैं हिंदी में, ये जो होता है ये हमेशा बी के मान से छोटा होता है। लेकिन ये 0 कभी कभी आ सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, या फिर ये 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि ये माइनस में नहीं आ सकता। यहाँ पे हम एक चीज ले सकते हैं कि आर डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर, ये माइनस में नहीं ले सकते आर को, ये इसका अर्थ होता है इस नियम का, है ना। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 135 जो है ये बाहर रखेंगे, क्योंकि हमारा रूल होता है बी को बाहर रखना, ए को अंदर रखना होता है। ये 3 है, 135 है, अंदर हम 225 रखेंगे अंदर। अब 135 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। तो हम एक बार पढ़ेंगे 135 और इसको माइनस करेंगे तो 5 से 5 जाएगा 0, और 2 से 3 जाएगा, नहीं जाएगा तो इसमें हर्षिन लेंगे तो 12 से 3 जाएगा, हमारा 9 बचेगा, 1 से 1 जाएगा, कट जाएगा। अब ये 90 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, जो कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही भी है कि r जो है 0 से बड़ा आ रहा है या बराबर भी हो सकता है कभी। ये हम बाहर अब करेंगे, 135 अंदर करेंगे। 90 का पढ़ा अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो 180 आएगा, जो कि अधिक होगा इससे, तो हम लोग एक बार ही पढ़ेंगे 90। अब ये 90 यहाँ पे लिख लेंगे और ये इसको हम रिमाइंड करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 13 से 9 जाएगा या 13 से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब ये 45 जो है ये भी 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये रिमाइंडर का काम कर रहा है, तब इसको हम बाहर करेंगे, 90 को अंदर करेंगे। तो 90 को अंदर करेंगे तो 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दोनों कट सकता है, एक मतलब है कि r का मान 0 के बराबर हो गया। जब r 0 हो जाता है तो हम एचसीएफ, यहाँ पे छोटे बच्चे क्या करता है कि यहाँ पे एचसीएफ को लिख देता है, माने जिस नंबर से पूरा ये भाग लग के कटा है वही इसका एचसीएफ है, और ये आंसर है। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ऐसे हम लोग बनाते हैं। अगर इसको इस स्टेटमेंट पर सजाना है तो उसको भी हम लोग सजा सकते हैं। देखिए, ये जितने बार भागफल आया रहेगा उतना हमें लाइन बनाना है, मतलब कि 1 बार 2 बार 3 बार भागफल आया है तो 3 लाइन बना सकते हैं। यहाँ पे समझेंगे इसको कैसे यूक्लिड में सजाएंगे। तो बीच में जो काम करता है वो ए होता है, इधर जो होता है वो बी होता है, जो भागफल के जगह पर आता है उसको क्यू बोलते हैं, जो रिमाइंडर का काम करता है वो आर होता है। यहाँ पे ए के जगह पर पहला लाइन में 225 है, माने a बराबर बी क्यू प्लस आर में हमको इसको सजाना है। तो बीच में 225 है a के जगह पर, b के जगह पर हमारा 135 है। कंपेयर करेंगे तो हमें समझ आएगा 135 है, और गुने q के मान कितना आया है, जो उधर रहता है वो q होता है, तो q के जगह पर 1 आया है, प्लस r के जगह पर कितना है, तो r इसका शेषफल कितना काम कर रहा है, तो 90 काम कर रहा है। ये पहला लाइन क्लियर हो गया।
दूसरा लाइन अगर हम बनाएंगे इसके लिए, तब बीच में जो होता है वो a होता है, तो बीच में 135 है, तो 135 a होगा। b का मान वही होता है जो बाहर होता है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमारे 90 है, तो 90 रख लेंगे b के जगह पर। गुना करेंगे, उधर जो होता है वो q होता है, तो उधर हमारा q है, तो q के जगह पर 1 आया है, प्लस r के जगह पर क्या आया है, तो इस लाइन में r के जगह पर जो शेषफल के जगह पर आया है वो 45 आया है, माने 45 आया है। अब तीसरी लाइन के लिए बनाएंगे इसके लिए, तो बीच में जो होता है वो a से कंपेयर कर रहा है, माने a के जगह पर 90 रखेंगे बराबर b का जगह यहाँ पे होता है, तो b के जगह पर अब 45 काम कर रहा है, मतलब कि 45 गुने q के जगह पर जो इधर होता है राइट साइड में, तो राइट साइड में हमारा 2 आया है, तो 2 रख लेंगे, प्लस r के जगह पर इसका जो शेषफल आया है वो कितना आया, कुछ नहीं आया है, मतलब 0 आया है। तो ये हमारा सजाने का तरीका है। और यहाँ से हम HCF यहाँ से भी कंपेयर कर लेते हैं, जब ये r का मान 0 हो जाता है, ये r है, तो उसी तरह से हम यहाँ वाला जो मान होता है, ये b का मान काम करता है, यही हमारा HCF होता है, मतलब कि 45 हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर इससे बनाएंगे। तो अब देखेंगे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है या दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसको अब हम देखेंगे, तो यहाँ भी इसको बनाने के लिए इसका HCF पता करना है एल्गोरिदम से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, या लेट लिखते हैं उसको इंग्लिश में, तो मान लेंगे a बराबर जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको a मान लेंगे 38,220, और b उसी को मानते हैं जो छोटा नंबर होता है, तो 196 छोटा नंबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका लिख सकते हैं। तो प्रमेय से हम इसका प्रयोग करने वाले हैं, तो a बराबर होता है BQ प्लस R, और यहाँ पे जहां लिख सकते हैं कि R जो होता है वो 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, बट ये b से हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे इसका हम सजाने का तरीका देखेंगे, तो b यहाँ पे होता है, a बीच में होता है, q यहाँ होता है, और जो हल करके नीचे जो आता है उसको r बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो अब इसको भाग करने की विधि से बनाएंगे, तो 196 बाहर रखेंगे क्योंकि b का पोजीशन आगे होता है, a का पोजीशन बीच में होता है जो कि 38,220 बीच में रखेंगे और भाग करेंगे। तो 196 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो हो जाएगा आपका 392, जो कि अधिक होगा। तो आप 196 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 196 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चे, 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ से 7 से 9 नहीं जाएगा तो हारसिन डालेंगे, 17 से 9 जाएगा 9 8 17, यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 186 बच रहा है जो कि 196 से छोटा है, बिल्कुल मेरा रिमाइंडर के लायक है। आगे मेरा 2 एक अंक है, इसको ले लेंगे, 1862 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 196 का पढ़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 9 छक 54, 5 हाथ में, 9 9 81, 5 86, हाथ में आपका बचेगा हाथ में आपका बचेगा 8, 9 एकम 9, 8 17, 17 से 64 जो कि इससे बिल्कुल छोटा है। और इसको घटा के हम चेक करेंगे कि हमारा भाग सही है कि नहीं, तो 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, इधर हमारा 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा, इधर हमारा हारसिन दे दिया है तो ये हमारा हो जाएगा 7, 7 से 7 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, माने ये खत्म हो जाएगा। 98 बच रहा है, 98 तो बिल्कुल इससे छोटा है, मतलब ये मेरा भाग सही था। अगर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 196 यहाँ पे एक 0 बचा है तो 0 ले लेंगे। अगर हम इसका पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 5 छक्के 30, 3 हाथ में, 5 9 45, 3 48, हाथ में 4, 5 एकम 5 4 9, 9 से 80 बिल्कुल आ गया बराबर। यहाँ पे हम फाइनली रिमाइंडर को बोल सकते हैं 0। तो यहाँ पे HCF आप छोटे बच्चे की तरह अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो वैसा नंबर जो इसको पूरा पूरा काट दे, तो लास्ट में यहाँ पे यही है जो नंबर ये पूरा पूरा काटा है, तो 196 ही इसका HCF हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको 10th के लिए आप समझ रहे हैं कि इसको कैसे सजाएंगे, तो यूक्लिड डिवीजन मेथड a बराबर BQ प्लस R होता है, यहाँ पे लिखे भी हैं, इसके रूप में अगर हमें सजाना है तो कैसे सजाएंगे। एक जगह वही होता है जो बीच में होता है, इससे कंपेयर करेंगे फॉर्मूला से। तो एक जगह पर 38,220 रुपया है, इसको साइड में रखेंगे a के प्लेस पे, b के प्लेस पे जो इधर बाहर होता है, देखिए b यहाँ पे है तो कंपेयर कीजिएगा तो 196 आएगा, और गुना q के जगह पर जो उस साइड होता है राइट साइड में 195 है तो 195 लेंगे, और प्लस रिमाइंडर होता है जो नीचे भाग हल करके आता है, नीचे कुछ भी नहीं आया है मतलब 0 आया है, तो यहाँ से भी आप HCF कंपेयर कर सकते हैं। यही होता है जो b का मान होता है, तो b का मान ही HCF होता है, मतलब 196 ही आपका आंसर होगा। तो ऐसे हम किसी भी दो संख्याओं का मौसा यूक्लिड डिवीजन मेथड्स या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे बच्चे, ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको भी हम लोग बना के देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मानना होगा, मान लेते हैं इसको इंग्लिश में लेट लिखते हैं और ये ए को बड़ा नंबर मानते हैं, तो दोनों में बड़ा है आपका 867, बी को मानते हैं छोटा नंबर को, तो बी हमारा जो हो जाएगा 255 हो जाएगा। यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, प्रमेय का प्रयोग से बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जहां पे आपको ये याद रखना है कि 0 से बड़ा और बराबर आर होना चाहिए, नहीं तो b से छोटा होना चाहिए। माने कि r का मान 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो बच्चा जो भाग देता है छोटा बच्चा, वैसा ही हमें भाग देके बनाना है। a को जो बड़ा नंबर होता है उसको b में बीच में रखना होता है, जो b होता है इसको बाहर रखना होता है, इधर जो आता है उसको q बोलते हैं, और जो हल करके आता है नीचे उसको शेषफल बोलते हैं, r बोलते हैं। अब क्या करेंगे, इसको जो छोटा बच्चा बनाता है ना उसको हम लोग वैसा ही बिल्कुल बाहर बनाना है। तो 255 को बाहर ले लेंगे, 867 को अंदर ले लेंगे। 255 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हैं, 3 5 15, एक हाथ में 3 5 15 1 16, 3 दूना के 6 और 6 1 7 हो जाएगा, इतना आएगा आपका। 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, इधर 6 से 6 जाएगा 0 बचेगा, इधर 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा। 102 बिल्कुल इससे छोटा है, माने शेष का लायक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे, 255 को अंदर करेंगे। अगर आप इसका 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 204 आएगा, जो कि इससे छोटा ही होगा। 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये तो हमारा कट ही जाएगा। 51 जो बचा ये बाहर ले लेंगे, 102 अब अंदर ले लेंगे। 51 का पहाड़ा 2 बार आप पढ़ेंगे तो 102 आएगा बिल्कुल, और ये पूरा कट जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा शेषफल, मतलब रिमाइंडर हम 0 लिख देंगे, शेषफल को 0 कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे छोटा बच्चा कंपेयर करके बनाता है, तो वैसा नंबर जो अंत में पूरा पूरा काट दे, तब 51 है जो पूरा पूरा काटा है लास्ट में, तो 51 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं किसी भी 2 नंबर का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अगर आपको इस फॉर्मेट में सजा कर बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बस थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये वही होगा जो बीच में होता है। देखिए यहाँ पे a बीच में, b बाहर बायां बगल में होगा, दायां बगल में हमारा q आएगा जो राइट साइड में होता है, और नीचे जो आता है उसको r बोलते हैं शेषफल को। तो पहला 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन बन सकता है आपका। तो पहला लाइन में बीच में जो है वो 867 है जो a का काम करेगा, लेफ्ट साइड में 255 है जो b का काम करेगा। अगर इससे आप कंपेयर करके बनाएंगे तो समझ आएगा। गुने q का मान वो होगा जो राइट साइड में है, तो राइट साइड में आपका 3 आया है, प्लस r का मान वो होगा जो शेष आया है, तो इसका शेष आया है आपका 102, 102 आपका शेष हो जाएगा। उसी तरह से फिर एक जगह पर दूसरे लाइन के लिए बनाएंगे, तो जो बीच में होता है वो a होता है, क्योंकि a बीच में होता है तो 255 आप करेंगे बराबर। अब जो इधर होता है वहीं b होता है, तो इधर हमारा 102 अब काम कर रहा है दूसरे टर्म के लिए। गुने q का मान वही होता है जो राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में दूसरे लाइन में क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब प्लस जो शेषफल जो होता है इसका शेष कितना है, तो 51 आया है 51। अब यहाँ पे तीसरे लाइन के लिए जब बनाएंगे इसके लिए, तो जो बीच में होता है वही a का काम करता है, तो बीच में हमारा 102 है, तो 102 लिख देंगे। जो लेफ्ट साइड में होता है वो b का काम करता है, तो लेफ्ट साइड में हमारा 51 है, 51 लिख देंगे। गुना जो राइट साइड में होता है वही q का काम करता है, तो राइट साइड में 2 है तो 2 लिख देंगे। प्लस शेषफल जो वही होगा जो नीचे बचेगा, तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, मतलब 0 बचा है। और जब भी ये शेषफल हमारा 0 आ जाए तो समझ जाइए कि ये हमारा जो b का काम करता है यही HCF होता है। तो इसलिए HCF इन दोनों नंबर का निकाले हैं तो 51 आया है, ये मेरा आंसर है। आप चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों बात एक ही है। 10th क्लास के बच्चों के लिए ऐसा ही बनाना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किसी भी 2 नंबर्स का HCF।